Okay, hello everyone. This is our first chapter of accountancy. Okay, ये हमारा accountancy का पहला चैप्टर है and the chapter name is Introduction to Accounting. ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. हमें जानना है कि अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट टुडे meaning of accounting. So accounting is a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreter and communicating financial information. It reveals profit or loss for a given period and the value and the nature of firms, assets and liabilities and owners equity. अब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है. देखिए, अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंट्स बनता है तो वो 1 साल का बनता है. ठीक है, वो पूरे 1 साल का अकाउंट्स बनता है. अब कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, तो कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसके बिज़नेस में उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या सब है, उसके लिए उसको एक अकाउंट्स तैयार करना पड़ता है. ठीक है, जिसमें कि उसमें ये आता है. सबसे पहले आप जानो कि अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टमैटिक प्रोसेस. ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है. ऐसा नहीं है कि हमने इसको कहीं से भी कहीं पे उठा के कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है. इसको हमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. इसके साथ हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक सिस्टम प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ये जानेंगे. इसको तैयार करने सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करते हैं. ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर मेजरिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर वेरीफाइंग करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं तब जाके हमारा एक अकाउंट्स तैयार होता है. अब मान लो मैं आपको एक आम भाषा में समझाऊं तो हम पूरे साल में, कोई बिजनेसमैन हो या फिर हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो हमें उसका लेखा जोखा लिखना पड़ता है. ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े जो ऑडिटर्स होते हैं या फिर जो कुछ भी, उनको बहुत सारी चीज़ें याद आती है. ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि एक टाइम पे हम भूल सकते हैं. ठीक है, कि हमने क्या किया, क्या कहाँ लिया, कहाँ किसको क्या दिया या फिर कुछ भी. तो उस चीज़ों के लिए हम अकाउंट्स तैयार करते हैं. ठीक है, इन रिटर्न, क्योंकि हम एक इंसान है और इंसान क्या करता है कि जब नई चीज़ें आती है तो पुरानी चीज़ों को वो क्या करता है, भूलता जाता है. ओके, तो इसीलिए इसमें हमने अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, तो उसमें हमने क्या करा है कि इसको हमने एक अकाउंट बनाया है. जिस अकाउंट्स को बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहली बात तो ये कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, इसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम कहीं भी कुछ भी उठा के लिख देंगे और काम चल जाएगा. नो, इसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है. इसमें फिर आइडेंटिफाइंग करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, फिर मेजरिंग करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, वेरीफाइंग करना पड़ता है. उसके बाद जो भी ये सारी चीज़ें करके हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, हमारा कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है. यू डोंट वरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये मैं आपको बताऊंगी, बट आगे की वीडियो में बताऊंगी. अभी सिर्फ आप इतना जानो कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की. तो डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आर.एन. एंथोनी ने अपना राय दिया है. उन्होंने बताया है कि नियरली एवरी बिजनेस enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. मैंने आपको बताया ना कि सेम चीज़ें जो मैंने आपको मीनिंग बताई है वही इन्होंने, आर.एन. एंथोनी ने ये अपना डिफिनेशन दिया है कि अकाउंट एक बिज़नेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकाउंट वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है जो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है. मतलब कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना लॉस हुआ है, हमारे अंदर कितना एसेट्स है, कितनी संपत्ति है और कितनी लाइबिलिटीज़ है, मतलब हमें किसे कितना क्या देना है. ठीक है, तो इन्होंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है. ऐसे ही और भी
जो ऑथर थे या फिर और भी जो हैं, उन्होंने, राइटर ने अपना अपना डिफिनेशन दिया है। आपको ये बुक में आराम से मिल जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही डिफिनेशन लिया है क्योंकि सिर्फ मुझे आपको समझाना था कि आरएन एंथनी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन ये था। आप बुक्स में देख लेना, और भी आपको डिफिनेशन मिलेंगे कि और भी ऑथर ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो उनको रियलाइज़ हुआ या फिर जो उन्होंने एक्सपीरियंस का उसको शेयर किया है, तो उनका सभी का अपना अपना एक तरीका होता है बताने का। बट इन शॉर्ट अगर माना जाए तो तरीका मतलब कहने का मतलब उनका यही होता है। ओके।